Hello everyone, hello all, welcome to the English Junction and this is me Disha ma'am. So students, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ a very important topic of grammar that is verb. राइट जितने भी कंफ्यूजन्स है, जितने भी मिसकॉन्सेप्शंस है अबाउट वर्ब्स, आज हम वो प्रैक्टिस करने वाले हैं. आई होप आफ्टर दिस यू विल नॉट बी हैविंग एनी कंफ्यूजन्स विद द यूजेज ऑफ वर्ब फॉर्म्स एंड हाउ टू क्रिएट द वर्ब फॉर्म्स. ये वर्ब्स होते क्या है और इतने सारे फॉर्म्स आते कहां से हैं. वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग टुडे. सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो वर्ब्स की बात करते हैं तो वर्ब्स जो है एनी एक्शन और वर्क डन इज वर्ब. कोई भी काम या कोई भी हरकत या कोई भी क्रिया का जो हम करते हैं दैट इज वर्ब. उसे हम एक्शन वर्ड कह लें या कोई भी हरकत कह लें. अगर मैं ये हाथ भी हिला रही हूं तो ये भी वर्ब है. मैं पल के झपका रही हूं ये भी क्रिया है, ये भी वर्ब है. ठीक है. इसके अलावा क्या होते हैं इन एक्शन वर्ड्स को हम कहते हैं मेन वर्ब्स. राइट. और इसके अलावा हम क्या यूज करते हैं सेंटेंस फ्रेमिंग में हमें हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है जिन्हें हम सहायक क्रिया हिंदी में कहते हैं और ऑक्सिलियरीज भी कहते हैं. फाइन. तो ये एक कैटेगरी हुई मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलियरीज और द हेल्पिंग वर्ब्स. देन रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स. आपने कभी सुना है, क्या आपने कभी सुना है कि रेगुलर वर्ब्स एंड इर्रेगुलर वर्ब्स भी होते हैं, वीक वर्ब्स एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी होते हैं? क्या आपने ये सुना है? क्या आप इनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं? क्या आप इन्हें पहचान पाते हैं? देन वी हैव ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. देन वी हैव मॉडल ऑक्सिलरीज. वो भी एक तरह के हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं. तो आपने देखा कि कितने तरह के वर्ब्स का नाम मैंने लिया. सो हम ग्रेजुअली वन बाय वन हर क्लास में मैं आपको एक कैटेगरी एक्सप्लेन किया करूंगी. आज हम सीखेंगे कि रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होते हैं और वर्ब फॉर्म्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और वर्ब्स के कितने फॉर्म्स होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो पे अटेंशन हियर. देखिए कोई भी एक्शन वर्ड, कोई भी हरकत या काम का होना क्रिया है यानी कि एक्शन वर्ड है. सो मैंने एक्शन वर्ड्स लिए हैं यहाँ पे क्योंकि वर्ब फॉर्म्स जो होते हैं ये एक्शन वर्ड्स के होते हैं. आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक क्रिया के 5 फॉर्म्स होते हैं. यूजुअली बच्चों को स्कूल्स में 3 फॉर्म सिखाए जाते हैं. राइट. हमारा माइंडसेट हो जाता है और हम इसी माइंडसेट के साथ बड़े हो जाते हैं कि वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं. दैट इज अ मिसकॉन्सेप्शन स्टूडेंट्स. आज से उसे हम क्रॉस करेंगे और हम ये याद रखेंगे कि हर एक क्रिया शब्द के 5 फॉर्म्स होते हैं, ना कि 3. ओके. कैसे होते हैं 5 फॉर्म्स? देखिए सबसे पहले फॉर्म का नाम है प्रेजेंट. आपको ये कंफ्यूज नहीं करना है कि ये टेंस है. ये टेंस नहीं है. दिस इज द नेम ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे मेरा नाम दिशा है, किसी का नाम राधा है, किसी का नाम रोहित है, उसी तरीके से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का नाम है प्रेजेंट, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का नाम है पास्ट, वर्ब के थर्ड फॉर्म का नाम है पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब के फोर्थ फॉर्म का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का नाम है एसोरियस फॉर्म. ओके. सो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे टेंस का कोई भी रोल नहीं है. ये इनके नेम्स है वर्ब फॉर्म्स के. क्लियर पीपल? अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्रेजेंट के नीचे प्लूरल और यहाँ पे मैंने लिखा है सिंगुलर. ये क्यों लिखा है? ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो लोग ओवरलुक कर जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते इस चीज पे और ये कभी मैंडेटरीली सिखाया नहीं जाता स्कूल्स में बाय द टीचर्स और वो मिस कर जाते हैं बच्चों को बताना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कि वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म्स है जिसको हम ग्रामर की भाषा में बेस फॉर्म भी कहते हैं या रूट वर्ब भी कहते हैं. ओके. सो ये जो बेस फॉर्म या रूट वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये सारे प्लूरल्स होते हैं. टॉक, वॉक, डांस, ईट, स्लीप, पुट, ब्लो, दीज आर ऑल द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स. ओके. और जो मैंने एस और एस फॉर्म लिखा है, जब उन्हीं वर्ब्स में हम एस और एस ऐड कर देते हैं तो वो बन जाते हैं टॉक्स, वॉक्स, ईट्स, पुट्स, राइट, ब्लोज, फ्लाइज. तो वो जो है वो सारे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं. क्लियर? और
स्कूल में जब हम पढ़ते हैं या हम किसी भी ग्रामर बुक में भी यूजुअली देखते हैं कि वर्ब के 3 फॉर्म्स लिखे होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। हमें लगता है कि ये आईएनजी फॉर्म क्या है, मतलब ये आईएनजी फॉर्म कहां से आ गया, आसमान से तो नहीं टपक गया, आईएनजी फॉर्म क्या है। देन हमने कभी ये रियलाइज नहीं किया कि डज क्या होता है, गोज क्या होता है। सो डज इज द ईएस फॉर्म ऑफ डू, डू का ईएस फॉर्म होता है डज। उसी तरीके से गो का ईएस फॉर्म होता है गोज। सो ये क्या है, दीज आर द 5th फॉर्म्स, यही तो 5th फॉर्म्स हैं। क्योंकि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैबिचुअल एक्शंस बताते हैं, रूटीन वर्क बताते हैं, तो हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जरूरत पड़ती है, जिसमें हमें एस और ईएस ऐड करना होता है। जब हम आगे टेंसेस पढ़ेंगे तो हम ये स्ट्रक्चर्स भी सीखेंगे। सो हम क्यों इसे मिस कर रहे हैं, वाई वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, हम शुरू से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं कि हर एक वर्ब का 5 फॉर्म होते हैं, हर एक वर्ब के all the verbs has got 5 forms, ये हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे माइंडसेट में एकदम क्लियर होना चाहिए कि सारे verbs के 5 forms हैं। एंड रिमेंबर, जो रूट verbs है, फर्स्ट फॉर्म्स है, दे आर द प्लूरल्स, और जो 5th फॉर्म है, दे आर द सिंगुलर्स। ओके, अब हम ये समझेंगे, इनके नेम्स आपको थरली याद होने चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको बिल्कुल आज ही ये सेशन देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको वर्ब फॉर्म्स के नेम्स याद कर लेने हैं, ठीक है। V1 का नाम प्रेजेंट है, V2 इज पास्ट, V3 इज पास्ट पार्टिसिपल, V4 इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, V5 इज द एस और ईएस फॉर्म। एक और बात बताऊंगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक और नाम है, इफ यू नो इट, आज आप कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई करेंगे कि V4 का एक और नाम क्या होता है ग्रामेटिकल लैंग्वेज में। ओके फाइन पीपल, चलिए अब देखते हैं आगे। मैंने एक वर्ड लिया है टॉक, एक एक्शन वर्ड है टॉक, राइट। सो टॉक का सेकेंड फॉर्म इज टॉक्ड। तो हमने क्या किया यहाँ पे, वी जस्ट एडेड ईडी, यहाँ पे भी हमने बस ईडी ऐड किया। सो सेकेंड और थर्ड फॉर्म में सिर्फ इतना ही चेंज आया कि हमने ईडी ऐड किया, क्लियर। और फोर्थ फॉर्म इज ऑलवेज सिंपल, इट इज द आईएनजी फॉर्म। फोर्थ फॉर्म याद रखना बहुत इजी है, क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है एंड इट बिकम्स द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। 5th फॉर्म भी इजी है, बेस फॉर्म में हमें एस और ईएस लगाना है। जिन वर्ड्स में सीएच और एसएच में एंडिंग होगी वहां हम ईएस लगाएंगे, और अदरवाइज हम एस लगाएंगे, राइट। सो इट्स इज ऑल्सो इजी। तो प्रॉब्लम कहाँ है, चैलेंजिंग पार्ट कौन सा है, चैलेंजिंग है V2 और V3 को याद रखना। V2 और V3 याद रखना ही चैलेंजिंग है। अब इसमें भी मैं आपको बताऊं कि अगर आप रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स पहचानेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। देखिए, हमने टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, एंड लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, इट्स पुट, पुट, पुट। तीनों केसेस में पुट है। मतलब क्या है कि V2 और V3 में कोई चेंज ही नहीं है, देयर इज नो चेंज इन द सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। और फर्स्ट वर्ब जो लिया था, इसमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म में सिर्फ हमने क्या ऐड किया, ईडी। सो ऐसे जो वर्ड्स हैं जिसमें रिपीटिशन होता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम जाते हैं, या फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों फॉर्म सेम चलते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब्स। जो चीज आप रोज करते हैं रूटीन में, एक जैसा काम, उसे हम क्या करते हैं, आई डू दिस रेगुलरली, आई गो टू स्कूल रेगुलरली, आई ईट फूड रेगुलरली। सो जो रिपीट होता है वो क्या है, रेगुलर वर्ब। याद रखेंगे स्टूडेंट्स। सो ये हमारे जो 2 वर्ब्स हैं, दीज आर रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। जब V2, V3 या फिर V1, V2, V3 सारे रिपीट होते हैं तो वो होते हैं रेगुलर वर्ब्स। और रेगुलर के साथ साथ इन्हें हम क्या कहते हैं, वीक वर्ब्स। इन्हें रेगुलर के साथ साथ हम वीक वर्ब्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि इनके पास अच्छी सेना नहीं है, क्योंकि इनके पास अच्छे वर्ड्स नहीं हैं अलग अलग, इसीलिए ये बेचारे कमजोर हैं, और इसीलिए हम इन्हें रेगुलर एंड वीक वर्ब्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी दिस, ब्लो। एक और मैंने वर्ब लिया है ब्लो। ओके, यू ऑल नो, यू ब्लो द बलून,
हम बैलून फुलाते हैं, दैट इज ब्लोइंग. सो जब हम ब्लो का सेकेंड और थर्ड फॉर्म चेक करें, सो ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्लोइंग, ब्लोज, क्या बात है. ऑल द 5 वर्ड्स आर डिफरेंट. सो इस शब्द ने हमें 5 शब्द दे दिए, 5 अलग शब्द दे दिए. आप सोचिए ये कितना स्ट्रांग है. ब्लो जो है वो कितना स्ट्रांग है, उसके पास 5 अलग वर्ड्स हैं एंड देयर इज नो रिपीटिशन. आप देखिए कोई भी रिपीटिशन नहीं है. ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्लोइंग, ब्लोज. वी गॉट 5 डिफरेंट वर्ड्स. मतलब ये जो है ब्लो, ये क्या है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ब. स्ट्रॉन्ग है भाई, इसके पास 5 अलग वर्ड्स हैं. इट इज सो स्ट्रॉन्ग. और उसके साथ ही क्या है, कोई रिपीटिशन नहीं है. तो इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के अलावा ये क्या है, इर्रेगुलर. स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के अलावा ये क्या है, इर्रेगुलर वर्ब भी है. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? समझ में आया स्टूडेंट्स? आई हैव द हैबिट ऑफ सेइंग चिल्ड्रन. हाँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा चिल्ड्रन कह देती हूँ. प्लीज डोंट माइंड पीपल, ठीक है. मेरे सारे स्टूडेंट्स मेरे चिल्ड्रन हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं. ओके, सो लुक एट दिस. आई होप आपको कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हुआ होगा. ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं हम. लेट्स रिवाइज वंस. प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एस और एस फॉर्म. ठीक है. V1 जो है, शॉर्ट में हम इनको V1, V2, V3, V4 एंड V5 कहते हैं. V1 इज द प्लूरल फॉर्म, V5 इज द सिंगुलर फॉर्म. और जो वीक वर्ब्स हैं जिसमें रिपीटिशन होता है उसे हम रेगुलर एंड वीक वर्ब्स कहते हैं. और जिसमें कोई रिपीटिशन नहीं होता उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एंड इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं. फाइन पीपल, सो आपका क्या काम है, आज आपके लिए एक होमवर्क देकर जा रहे हैं स्टूडेंट्स. माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, वर्ब के फॉर्म्स याद रखने हैं. ओके, आज के बाद कंफ्यूज नहीं करेंगे. दीज आर नॉट टेंसेस. जैसे हमारे और आपके नाम है वैसे ये वर्ब फॉर्म्स के नाम है. ठीक है, आपको वर्ब फॉर्म्स के नाम याद रखना है स्टूडेंट्स. वेरी सिंपल. और इसी वर्ब लिस्ट में ऐसे ही फॉर्मेट्स बना लें अपने कॉपीज में और 5 to 10 वर्ब्स और ऐड करें. ठीक है, एंड एट द सेम टाइम उसमें मार्क करें regular, irregular, weak and strong. Fine. And remember there are 5 forms of all the action words. Okay students, so I hope this must be clear to all. आज का मेरा मोटिव यही था कि मैं आपको verb forms बताऊं कि verb forms 5 होते हैं. रेगुलर, इरेगुलर समझाऊं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एक्सप्लेन करूं. आई होप मैंने काफी जस्टिफाई किया है. और do like, share and subscribe if you like my teaching. So all the V1s are plural. Remember, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि जो V1 है वो प्लूरल्स हैं और जो V5 है वो सिंगुलर वर्ब्स हैं. Clear students? So with this I'll take a leave today. So whatever I said, please do practice. Practice will make you perfect. और मेरे साथ ग्रामर की जर्नी में चलते जाइए. एंड जो मैंने आपको होमवर्क एक क्वेश्चन दिया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक और नाम क्या है, आई वांटेड ओवर टू द कमेंट सेक्शन. ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करेंगे कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को और क्या कहते हैं. फाइन पीपल, सो विद दिस आई विल बी टेकिंग अ लीव टुडे. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. फाइन. And subscribe कर लीजिए so that you can see all my videos and learn grammar with me and enjoy learning. Fine people. So see you soon again. Take care. This is Disha ma'am at English Junction. Have a good day. Bye bye.